सो हेलो एवरीवन। तो आप देखेंगे मैंने यूरो यूएसडी पेयर पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक था, मार्केट का ट्रेंड ऑलमोस्ट डाउन ही था। देन यहाँ से एक मार्केट ने अप डायरेक्शन में मोमेंट दिया। देन उसके बाद में आप देखोगे इस पूरे वेव का एक 50% लेवल निकल कर आया। देन यहाँ से देखोगे मार्केट की एक यहाँ से बाइंग हुई थी, उस बाइंग का भी ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर आ रहा था। तो दोनों चीज़ें मैच हो रही थी, सो दैट मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, तो इस ट्रेड का ये लॉजिक था। तो देखोगे इसको मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। सो गाइस आप देखेंगे मैंने ये यूरो एसडी पर जो ट्रेड प्लेस की थी उसका प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। आप देखेंगे मार्केट को ऑलमोस्ट ट्रेंड डाउन था। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन मार्केट का ट्रेंड डाउन था, सो दैट यहाँ पर जो ये सेलिंग आई थी, इस सेलिंग का आप पूरा ही जो है ड्रॉ करेंगे पूरे सेलिंग का। देन आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको एक 50% लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो मैं प्रॉपरली लगा देता हूँ। आप देखेंगे इस जो ये जो सेलिंग हुई है, ठीक है, इस पूरे सेलिंग का 50% लेवल यहाँ पर आ रहा था। देखोगे ये जस्ट ये, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे ये जो बाइंग आई है, इस बाइंग का सोर्स तो देखो इसमें मिस्टेक हुई है मुझसे। जो बाइंग का सोर्स है ना, उस चीज़ को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हुई है, सो दैट प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक्चुअली जो बायर्स की जो पावर आई है वो ऑलमोस्ट यहाँ से आई है। तो सो दैट अगर इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देखेंगे जो बायर्स की लिमिट है ना, वो यहाँ तक गई है। तो ये चीज़ जो है देखोगे बायर्स की लिमिट देखो वहाँ तक गई, तो सो दैट ये चीज़ मिसमैच हुई है। तो मैंने क्या किया था, जस्ट मैंने जल्दबाजी में मैंने इसको ले लिया, इस जगह से बायर्स की लिमिट को चेक कर लिया था। आप देखेंगे मैंने ये जो बायर्स की लिमिट थी वो इस जगह से मैंने चेक किया था, ये इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से बायर्स की लिमिट जो थी वो इतनी थी, सो दैट इसका 50% भी यही आ रहा था, तो दोनों मैच हो रहा था, तो मैंने प्लेस कर दिया ट्रेड। बट क्यों ये ट्रेड लॉस हुई, उसका रीजन क्या है कि इसकी जो एक्चुअल जिस जगह से इसमें बाइंग की पावर आ रही है वो ये एरिया नहीं है। मैंने इस एरिया को सोचा कि मार्केट का ये एरिया है, तो मैंने थोड़ा सा इसको प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल लाइन लगा था, तो मुझे ये लेवल निकल, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट का जो बायर्स आ रहा है वो इस एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। देखोगे इस जगह से बाहर से, तो ये एक्चुअली इस ये बाइंग कहाँ से स्टार्ट होती है, सो यहाँ से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये मैंने लिया टूल। देन एक्चुअली बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक, यहाँ तक, तो इस पूरे वेव की बाइंग यहाँ से, तो इसका जो 50% निकल के आएगा देखोगे ये। तो बायर्स की जो लिमिट है वो यहाँ तक है, तो देखोगे वही सेम बायर्स की लिमिट यहाँ तक गई, सो दैट वहाँ से सेल की ट्रेड हो रही है। तो ये बायर्स की जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद में यहाँ पर बायर्स कंटिन्यू कर रहा है। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने अगेन सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। इस ट्रेड को मैंने क्यों प्लेस कर दिया, क्योंकि अगर बायर्स की लिमिट जो है ख़त्म हो गई तो यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि मार्केट को एक्चुअली अगर मार्केट डाउनवर्ड जाना चाहता है तो लोअर लो बनाने जा सकता है। बट एक मिस्टेक है गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मार्केट जो है यहाँ पर नया इस लो को ब्रेक करके, आप देखोगे यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई फिर से। मार्केट ये जो यहाँ पर देखोगे ये जो लो है ना, मार्केट नया लोअर लो बिना बनाए मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये अगर लो बनाकर जाता, सो दैट यहाँ से मार्केट फिर नया लोअर लो बना, बट यहाँ पर बिना लोअर लो बनाए, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स वीक था, इसीलिए मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया। तो गलती हो गई गाइस, यहाँ पर क्या गलती हुई, मैंने बायर्स की जो लिमिट थी वो लिमिट लेने में गलती कर दी। बायर की लिमिट जो एक्चुअल थी वो यहाँ से थी, वो मैंने मिस्टेक करी, ये गलत हो गया। देन दूसरी मैंने गलती ये क्या करी कि यहाँ पर मार्केट बिना लोअर लो बनाए मार्केट नीचे आ रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, बट कंटिन्यू तब करेगा ना जब मार्केट लोअर लो बना के आता। तो मैंने ये मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करने में थोड़ी सी यहाँ पर मतलब कि मिस्टेक हुई। पहली मिस्टेक हुई मार्केट में बायर्स की लिमिट को चेक करने में, दूसरी मिस्टेक हुई कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने में। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई गाइस, तो मैं देन वापस से कंटिन्यू करता हूँ प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी जल्दबाजी के चक्कर में, बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो गाइस आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड सेल डायरेक्शन की प्लेस की है। इस ट्रेड को मैंने बेसिकली मैंने क्या सोच कर मैंने प्लेस किया, आप देखोगे इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा तो यूरो जीबीपी का जो चार्ट है,
इस चार्ट पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो देखोगे बिल्कुल शार्पली बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड है, आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड है। देन उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड डाउन था, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है आप देखेंगे, इस पॉइंट पर मार्केट ने बिना हायर हाई ब्रेक किया, आप देखोगे मार्केट यहाँ तक था, देन उसका मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर, फिर अगेन मार्केट वहाँ तक गया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तीसरी बार भी। देन उसके बाद में हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, इट मीन्स मतलब कहीं ना कहीं बायर्स वीक है। तो ट्रेंड तो ऑलरेडी सेलर्स में पावरफुल था, तो सेलर्स पहले से पावरफुल था, और ट्रेंड जो है यहाँ पर डाउनवर्ड था। तो यहाँ पर जो है बायर्स की वीकनेस मिली, ट्रेंड डाउनवर्ड, तो दोनों मिलकर यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रांगनेस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, सो दैट मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। एंड ये ट्रेड अपनी शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम है। तो ठीक है गाइस, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड जैसी मिलती। तो इस ट्रेड को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैं आपको क्या बोला कि मैंने पहले क्या देखा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बिल्कुल डाउनवर्ड था, लॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे मार्केट में, यहाँ पर मार्केट ने देखोगे ये हाई बनाया, मार्केट ऊपर गया, क्या इस हाई को ब्रेक कर पाया, नहीं। फिर मार्केट ऊपर गया, क्या इस हाई को ब्रेक कर पाया, नहीं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेलर्स की थोड़ी सी वीकनेस है, मतलब सेलर्स यहाँ पर वीक है। तो अगर सेलर्स, नहीं सॉरी गाइस मिस्टेक हो गई, मतलब सेलर्स का ट्रेंड तो था लॉन्ग, ठीक है। देन यहाँ पर बायर्स ट्राई किया, तो बायर्स ने एक हाई बनाया, तो बायर्स ने फिर ऊपर गया, बायर्स यहाँ पर वीक हुआ, देन वापस से बायर्स यहाँ गया, बायर्स यहाँ पर वीक हुआ। तो जब बायर्स में वीकनेस है, बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कौन कंटिन्यू करेगा, सेलर्स करेगा, तो ऑब्वियसली सेलर्स ही करेगा। तो सेलर्स यहाँ पर बैक टू बैक आ रहा था, देन एक ग्रीन कैंडल आई, तो थोड़ा बहुत बायर्स ने भी ट्राई किया, बट क्योंकि अब हमारे साथ दो चीज़ हो गई, क्योंकि पहली चीज़ मार्केट हायर हाई बना नहीं पा रहा, मतलब ऑलरेडी जो बायर्स था वो जो है वो वीक है, ठीक है। और दूसरा ट्रेंड जो है हमको, वो हमको सेलर्स का पावरफुल मिल गया। तो सेलर्स पावरफुल तब भी था, और सेलर्स अभी भी यहाँ पे पावरफुल था, वो दोनों मिलकर, सो दैट हम सेल की ट्रेड इजिली जा सकते थे यहाँ पर। तो यही रीजन था गाइस इस ट्रेड का। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड मुझे मिलती है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस देखेंगे, मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। अभी बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल सा मोमेंट मुझे देखने को मिला है, बट देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, फिर मैं आपको एक स्टेट का लॉजिक भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर अपना ये ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट बिन हो चुका है। तो आप देखेंगे ये ट्रेड अपना शॉर्ट शॉर्ट बिन हो चुका है। तो इस ट्रेड को मैंने क्यों प्लेस किया था, इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप सबसे पहले मार्केट को जूम कर दो, ठीक है। मार्केट को जूम कर लिया, ए यू डी नहीं सॉरी गाइस, यूरो ए यू डी का पेयर है। देन इस ट्रेड को मैंने क्यों प्लेस किया उसका रीजन समझो। मार्केट जो है, मार्केट लोअर लो बनाकर आ रहा था, ठीक है। लोअर लो का एक एक लॉजिक ये है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई मार्केट लो के नीचे लोअर लो बना रहे हैं। तो वो हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो पहली पहली चीज आपको पता चलती, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैं हमेशा सेलर्स के लिए ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि मुझे सेलर्स की ट्रेड करनी है। देन तो मैंने क्या किया, जस्ट रिसेंटली मैंने इस हाई पर रखा एक, देन यहाँ पर रखा, इस हाई पर रखा डेट रेंज का एक पॉइंट, एंड दूसरा इस मतलब कि लो पर। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या लेवल निकल के आया, एक 50%, तो 50% लेवल निकल के आया, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे इस जगह से जो बाइंग है, उस बायर्स की जो पावर है वो कहाँ से आ रही है। तो उस बायर्स की पावर आप देखोगे तो एक ये पावर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाता हूँ तो आप देखोगे, देखो एक्चुअली जो रियलिटी है मैं उसको चेक करूँगा, तो देखोगे एक्चुअली इस जगह से, देखोगे इसकी वीक यहाँ से ये बाइंग स्टार्ट हुई, तो इसकी एक्चुअल बाइंग यहाँ से आई है। तो ये बाइंग कहाँ तक गई, छोटी देखोगे तो इतनी बाइंग आई, फिर सेलिंग आ गई, फिर देखोगे इतनी बाइंग है, सेलिंग है। तो एक्चुअली मैं इसको अगर बिना किसी कंफ्यूजन के जो जो एक जेन्युइन तरीका है वही मैं बताऊंगा। तो आप देखेंगे इस जगह से जो बाइंग है उसकी एक्चुअल जो बाइंग आ रही है वो यहाँ से आई है। तो यहाँ से कितनी बाइंग आई है, जस्ट इतनी बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। तो वो चीज़ आप इसको, तो ये चीज़ एक एक रूल है कि मार्केट जो है पास्ट में जो बाइंग आई होती है उसका प्रेजेंट में 50% बाइंग आती है।
सो दैट यहाँ पर 50% तो मैच नहीं हो रहा, बट मार्केट यहाँ पर 100% तक यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, देखोगे आप मार्केट जस्ट उस बाइंग का मतलब कि पास की बाइंग का 50%, तो 50% पर कोई भी रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स नहीं हुआ, डायरेक्टली 100% तक गिर गया। देन यहाँ पर इस वेव का 50% लेवल आ रहा था, देन उस बाइंग की लिमिट खत्म हो रही थी इस जगह पर। तो ऑलमोस्ट ये जोन डिमांड में जोन क्रिएट हो रहा था। देखो वैसे तो रूल ये कहता है कि पास्ट में जितनी बाइंग आई है प्रेजेंट में उसका 50% जो है आना चाहिए, बट देख लेते हैं, क्या पता मार्केट में इसको ना लिया हो, पूरी वेव को लिया हो। अगर मैं पूरी वेव को उठा लेता हूँ तो क्या निकल के आता है रिजल्ट, उसको देखते हैं। तो गाइस बिल्कुल कंफर्म है। देन आप देखोगे अगर मैं यहाँ से मतलब एक्चुअली ये बाइंग आई है, जो उस बाइंग को अगर मैं पास्ट में जो बायर्स है उसकी लिमिट को पूरा ड्रॉ किया तो उसका 50% आप देखोगे ये आया पॉइंट, ये। एंड ये जो लेवल है देखेंगे, ये लेवल कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे, देखो बिल्कुल फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो ट्रेड की थी, ये इस हाई से इस लो पर लगाया, देन हमें एक लेवल निकल के आया ये 50%। तो रूल ये कहता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस पूरे सेलिंग का 50% से एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। बट हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, तो देखेंगे ये बाइंग कहाँ से आ रही है। तो उस बाइंग का सोर्स हमने चेक किया, तो एक्चुअली जो बाइंग है टोटल पूरी बाइंग को देखेंगे तो इतना है। तो कुछ छोटी बाइंग को चेक करेंगे तो कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। बट आप पूरी बाइंग को चेक कर रहे हैं, अब देखो यहीं पर एक पॉइंट आता है कि आपको पूरा लेना है छोटा लेना है क्या करना है। बट एक्चुअली जो रीजन है एक तो ये है, ठीक है, पहला ये। दूसरा जो है, दूसरा ये आप चेक करोगे जेन्युइन जो तरीका वो ये है, ये इतनी बाइंग के बाद सेल। तो इसको आप रखोगे तो आपको ये एरिया निकल के आएगा, ठीक है। छोटे वाले के हिसाब से 100% लेवल है, 50% नहीं है। तो अगर पूरे वेव का उठा के आप रखोगे तो पूरे वेव का भी यहाँ पर तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक जोन क्रिएट हो रहा है। आप देखोगे ये एक जोन क्रिएट हो रहा है इतना। तो मार्केट में इस जोन पर जो है सैलर्स आने का पूरा पूरा ट्राई करें, क्योंकि पास्ट की बायर्स की लिमिट भी यहाँ खत्म हो रही है। प्रेजेंट में जो सेलर आया है उस वेव का 50% दोनों मिलकर यहाँ पर सेलर्स की कैंडल आनी चाहिए थी। बट क्योंकि बायर्स पावरफुल था, देखो फिर भी ग्रीन क्लोजिंग दिया। बट यहाँ पर देखोगे 1 2 3 फोर्थ कैंडल यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर नहीं है। तो देखो थोड़ा स्पेस था, तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा स्पेस था, तो मार्केट ने उसको ट्राई किया फुलफिल करने का, बट क्योंकि ये एक सेलर्स का जोन था, दैट्स वाई यहाँ पर सेलर्स की ही कैंडल आई है। तो ये लॉजिक था, ठीक है, स्ट्रेट का। सो गाइस आप देखेंगे मैंने एक ट्रेड और बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। एंड इस ट्रेड को मैंने कोई प्रॉपर तरीके से मार्केट का मतलब वो जो मार्केट का सिनेरियो होता है जो कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर पर देखता हूँ वो मैंने नहीं देखा है। मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ मार्केट को ये देखा कि मार्केट का एक्चुअली ट्रेंड क्या था। तो मार्केट का ट्रेंड ऑलमोस्ट अपवर्ड था, एंड इस पूरे ट्रेंड का यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट हुआ था। तो उस ब्रेकआउट के बाद में मार्केट एक रीटेस्ट करने आ रहा था, और 30 सेकंड से पहले इसने मुझे यहाँ कहीं एंट्री दी थी। सो दैट मैंने बाय की ट्रेड प्लेस कर दी। तो यहाँ पर देखोगे ये मार्केट बहुत देर से रेड ग्रीन पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर कुछ श्योरिटी है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और आ सकती है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट, अगर अच्छी खासी नीचे आती है तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं इसे नहीं करूँगा। क्योंकि देखो वैसे स्टेट को मैं क्यों सोच रहा था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड है। तो मार्केट के ट्रेंड की डायरेक्शन में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उसको हमें मतलब ट्रेड करना चाहिए। सो दैट देखोगे मार्केट यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न आया, तो मतलब रेड आ रहा है देन ग्रीन, रेड आ रहा है देन ग्रीन, देन रेड आया, तो ग्रीन जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, इसलिए ट्रेंड हमारे फेवर में है। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में सेटअप काम करने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो ये मैं सोच रहा था। तो देखते हैं अगर मार्केट में मैंने स्टेट को लिया होता तो ये ट्रेड अपनी डीप लॉस हो जाती, नहीं विन। गाइस देख रहे हो इसका फ्लैग, ओ नो। तो गाइस यहाँ पर कोई न्यूज़ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्लैक्चुएट करवा रहा है। देखो गाइस, आई थिंक सो कोई न्यूज़ है, मुझे नहीं पता, बट न्यूज़ का देखो क्या हाल है। मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, इतना नीचे से इतना ऊपर चला गया। तो तब भी देख लेते हैं, अपना ये कुछ है।
तो देखते हैं गाइस, अगर मार्केट अदर पेयर को चेक करते हैं, यूरो यूएसडी देखते हैं, अगर इस पे भी कुछ न्यूज़ देखो गाइस, इस पे भी न्यूज़ का इफेक्ट है। तो गाइस कुछ देर पॉज करते हैं और देखते हैं बाद में। सो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर एक मैनिपुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे ये यूरो जीबीपी का पेयर है, देन यहाँ पर भी यूरो जीबीपी का पेयर है, बट यहाँ देखो रेड कैंडल देन ग्रीन कैंडल, उसके बाद में यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है, कोटेक्स में ग्रीन है, बट यहाँ देखोगे रेड है। देखो कैंडल का कलर ही चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर कोटेक्स ने ग्रीन कैंडल कर दिया, बट जो वर्ल्ड वाइड चार्ट है जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, वहाँ देखो रेड कैंडल। देखोगे इस सेलर्स को यहाँ पर बायर्स में कन्वर्ट किया है, सो दैट कोटेक्स का यहाँ पर क्या मैनिपुलेशन है आई डोंट नो। देन यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो दैट देखोगे यहाँ पर भी ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रीन है, यहाँ पर ये कैंडल रेड है कोटेक्स में, बट यहाँ देखो ग्रीन है। देखोगे दो कैंडल का मैनिपुलेशन यहाँ पर किया है, फर्स्ट कैंडल का ये, सेकंड छोड़ के थर्ड, दो कैंडल का यूरो जीबीपी पेयर पर लाइव पेयर है, देन कोटेक्स में ये मैनिपुलेट हुआ है, तो कैंडल का कलर ही चेंज हो गया। तो देख लो गाइस इसका क्या ही है, मतलब लाइव एकदम एग्जांपल। एंड गाइस यहाँ पर यूरो एयूडी के पेयर पे देखोगे यहाँ पर कैंडल ही मिसिंग हो गई है। देन यहाँ पर कैंडल देखोगे यूरो एयूडी का पेयर है, देन यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल है, देन यहाँ पर रेड है, यहाँ पर देखो ग्रीन है रेड है ग्रीन है रेड है, प्रॉपर फॉर्मेशन है, और यहाँ पर देखोगे यहाँ पे पूरा चार्ट ही ब्लैंक हो गया है। तो ये भी देख लो कोटेक्स में क्या चल रहा है, मतलब और भी देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर फाइनली मैंने एक ट्रेड बायडेक्सन की प्लेस की है, यूडी सी एच। अब ये थोड़ा मतलब कि मैंने इसमें भी कोई वो नहीं लगाया, ना तो मार्केट का कोई वो अपना जो स्ट्रेटजी है वो मैंने नहीं लगाया। तो गाइज मैंने सेल्फ अपने मार्केट के एक्सपीरियंस, मतलब मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस पर लगाया, देखते हैं काम करता है नहीं करता। तो ये प्रॉपरली नहीं था मतलब मेरे सिस्टम से, बट मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया क्योंकि मैंने ये देखा मार्केट जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बायर्स का मूवमेंट दिया है, देन उसके बाद में एक सेलर्स की कैंडल आई। तो कहीं ना कहीं इतने जो बायर्स हैं वो इतनी जल्दी सेलर्स को नहीं आने देंगे, वो चाहेंगे कि मार्केट अगेन मतलब बायर्स जो है वापस से कंटिन्यू करे। तो इतनी ज़्यादा जो बाइंग है उसको जो है डायरेक्टली सेलर्स, मतलब कि इतने बायर को सेलर्स डायरेक्टली जो है नहीं आ पाएंगे, मतलब कि ये चीज़ सोचा था मैंने, बट कोई नहीं, मेरा यहाँ पर नहीं थॉट काम किया, बट लॉजिक था ये कि बायर्स इतना पावरफुल था तो डायरेक्टली सेलर्स इसको कंट्रोल नहीं करेगा, थोड़ा बहुत फिर से बायर ट्राई कर सकता है, तो इसलिए इस रेड के बाद डायरेक्टली बाय के लिए चला गया था। तो ये था, बट मैंने थोड़ा एक साइकोलॉजी और थी, आप देखोगे पहले बायर स्ट्रॉन्ग था, फिर वीक हुआ, फिर वीक हुआ, फिर और वीक हुआ। तो उस बेस के अकॉर्डिंग बायर्स की पावर कम होती जा रही, कम होती है, तो सेलर्स कंटिन्यू कर सकता, तो ये गाइस थोड़ा सा यहाँ पर देखो होती है मिस्टेक। तो साइक्लो मैंने क्या सोचा था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सोचा था कि 1 2 3 4 बायर आया है बैक टू बैक, तो देन सेलर आया, तो इतने बायर्स कभी नहीं चाहेंगे कि सेलर्स आए हमारा लॉस है, वो फिर से ट्राई करेंगे कि बायर्स ही आए। सो दैट मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक कैंडल मतलब यहाँ बाय की चला गया था, बट ये सो गाइस देखेंगे मैंने यूरो जीबीपी पेयर पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ रहा था, देन फिर सेलर, फिर से बायर्स, फिर सेलर, देन फिर से बायर्स आया था। सो दैट मैं ये थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीट करने के लिए मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगाई थी, बट इसका जो फ्लैक्चुएशन है बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो गाइज आप देखेंगे एयूडी सीएडी पर यहाँ पर एक ट्रेड बाय डायरेक्शन की मैंने ट्रेड प्लेस की, क्योंकि देखोगे गाइस देखो आज मैं पता नहीं क्यों अपना जो सेटअप है ना, मेरा जो एक सेटअप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ प्रॉपरली, आपने देखा होगा डेट एंड रेंज का, उसको मैं पता नहीं क्यों आज प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं वेट भी नहीं कर रहा हूँ, देन उसको फॉलो भी नहीं कर रहा हूँ अपनी, मतलब पता नहीं क्यों एक्सपीरियंस पे ही साइड ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट सब ट्रेड मतलब बस मार्केट की डायरेक्शन देख रहा हूँ, एंड मार्केट की डायरेक्शन के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मैं प्लेस कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये पता नहीं क्यों बार बार मैं यही कर रहा हूँ।
तो पता नहीं क्यों वो मार्केट में जो डेट रेंज है उसको प्रॉपरली मेरे से फॉलो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। आप देखोगे मैंने क्या इसको किया, तो देखोगे मैंने देखा मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है, ठीक है, फर्स्ट सॉलिडिटी, देन यहाँ पर देखोगे अभी तक बायर्स सेलर्स बायर सेलर बायर एंड सेलर, तो यहाँ पर दो सेलर है, तो क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंड बायर्स का था, देन यहाँ पर कैंडल स्टिक भी बायर्स की कह रही थी, देन यहाँ पर एक एरर, मतलब कि मार्केट में एक सेलर से ज़्यादा भी सेलर हो गया, तो मार्केट में एक ट्रैप पोजीशन भी है। तो मतलब मार्केट में एक सेलर आया देन बायर, फिर एक सेलर देन बायर, यहाँ पर दो हो गए, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम होता है वन, मैक्सिमम टू आ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आ चुका था। सो दैट मैंने सोचा ट्रेंड की डायरेक्शन वैसी भी है तो मैं एक बार की ट्रेड कर देता हूँ, तो ऐसे सिंपल सा एनालिसिस मैंने किया था पैटर्न को देखकर एंड मार्केट के ट्रेंड को। तो मैंने गाइस कोई भी ट्रेड मार्केट के मतलब वो जो मेरा एक सेटअप है उसके अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड करा है, तो इसकी आज की एक्यूरेसी ख़राब हो रही है क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मेरा ट्रेड करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट फिर भी मैं मतलब कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, बट कुछ एक आध दो ट्रेड और ट्राई करता हूँ, अगर मुझे नहीं लगता ठीक तो सो दैट मैं आज नहीं करूँगा सेशन, कल करने को ट्राई करूँगा, ठीक है गाइस। सो गाइस आप देखेंगे मैंने यहाँ पर यूएसडी सीएचएफ पर सेल एक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। तो इस ट्रेड को मैंने क्यों प्लेस किया, मैंने प्लेस किया जैसे ही मार्केट एकदम से स्पाइक दे दिए, तो मैं ट्रेड इसलिए प्लेस की कि आप देखोगे मार्केट का जो देखोगे ये जो बाइंग आई थी, आप देखोगे इस जगह से उस बाइंग को मार्केट जो है स्ट्रांगली आई थी एक कैंडल में, तो उस बायर्स को एज अ रिकवरी करने मार्केट आ रहा है, देखोगे इसको रिकवरी करने ऑलमोस्ट यहाँ तक आने का ट्राई कर सकता है, तो सो दैट ये एनालिसिस कर कर मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी कि मार्केट अपनी जो बायर्स की पावर थी उस पावर को अब मार्केट में सबने प्रॉफिट बुक किया होगा जो भी बायर्स थे, सो दैट बायर्स ने अपने प्रॉफिट बुक किया, जैसे जैसे बुक करते जा रहे हैं देन यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर जो है आ रहा है, क्योंकि सेम फंडा है, जो बायर्स ने यहाँ तक बाइंग करवाई वो अब अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो देन सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, तो सो दैट यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू किया। तो ये एनालिसिस था, तो भाई देखो जो एनालिसिस कर रहा हूँ जो सोच रखा हूँ वो ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा जो आज का जो ट्रेडिंग करने का जो एक मतलब एक स्टाइल बोल लो ये है प्रेजेंट टाइम में, मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में मार्केट के बिहेवियर को समझकर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें ना लड़ने की जरूरत है ना झगड़ने की, मार्केट अगर जो तुम्हारे समझ के अकॉर्डिंग वर्क करेगा सो दैट आपकी ट्रेड विन होगी, अगर मार्केट आपके जो आप मार्केट को देख रहे हो वो नज़रिया अगर आपका गलत होगा सो दैट मार्केट लॉस करेगी, तो उसमें कुछ भी लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट एंड अपना आपका जो प्लान है, जिस जो रिस्क रिकॉर्डिंग है, जो आपको कितना ट्रेड में रिस्क लेना है, कब क्या बढ़ाना है कब घटाना है, वो आप अपना केवल मार्केट में अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखो, बस वो आपका ठीक होना चाहिए, चाहे लॉस हो जाए प्रॉफिट हो, आपको याद होना चाहिए कब रुकना है कब चलना है। तो सो दैट देखो जो भी है गाइस मैंने सामने से कर दिया आपको, एंड देखते हैं, तो ये कुछ है, देखते हैं गाइस। तो ये जो आज ट्रेड कर रहा हूँ ये मार्केट की प्रेजेंट टाइम में मार्केट के बिहेवियर को देख के कर रहा हूँ। तो दो ही तरीके होते हैं ट्रेड करने, एक होता है आप मार्केट को प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में मार्केट का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से चल रहा है, क्या साइकोलॉजी है वो यूज करे, एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि आपने पहले से प्री डिफाइंड एक आपने एक रूल बेस स्ट्रेटजी बना दी है, आर यू एल रूल बेस स्ट्रेटजी, मतलब आपने कई महीनों कई साल का बैक टेस्ट करके उसका जो एक विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है कि मैक्सिमम विनिंग होने का जो चांसेस होता है उसके जो फैक्टर होते हैं वो आपने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर डाल रखे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए तब ट्रेड करूंगा या फिर ऐसा होना चाहिए तब, तो आपने अपने कुछ एक स्पेसिफिक आपने लगा रखा है एक ऑर्डर की मेरे को इस पॉइंट पर ये ग्रीन सिग्नल चाहिए सो दैट मैं ट्रेड प्लेस करूँ, तो एक रीजन एक एक ट्रेडिंग करने का एक स्ट्रेटजी ये है कि आपने पास्ट के बहुत सारे एनालिसिस से आपने एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए मार्केट में एक स्ट्रेटजी बनाया जिसमें आपका रूल्स है कि ये होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी कैंडलस्टिक, ऐसी क्लोजिंग, ऐसी ओपनिंग एंड ऐसा पूरा जो कुछ भी आपको लगता है आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो आप एक तरीका यूज किए, और दूसरा तरीका तो मैंने बता दिया, आप मार्केट की प्रेजेंट बिहेवियर को
एनालिसिस करते हैं देन ट्रेड करते हैं। तो इसमें प्रेजेंट बिहेवियर को एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, बट इसमें ये होता है कि आपको हर एक रीड करने का नज़रिया वो अलग होता है। तो उसमें आप ट्राई करते हैं, एक नज़रिया गलत हो गया तो आप दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं, चौथा ट्राई करते हैं, पांचवा ट्राई करते हैं। तो आप हर एक सोचने का जो सिस्टम है वो अलग होता है। इसमें ये एक्यूरेट ट्रेड नहीं थी, जो आपने इसमें सोचा वही चीज़ इसमें नहीं सोच सकते, जो इसमें सोचा आपने वही चीज़ इसमें नहीं सोच सकते, जो इस ट्रेड के लिए सोचा था आपने वो नहीं। तो अलग अलग बार बार थिंकिंग करके आप अपने आप को, आपको हमेशा ये लगता है कि ये ट्रेड अगर लॉस होगी तो कोई नहीं, अगला नजरिए सही हो जाए, ये अगली ट्रेड लॉस होगी तो कोई नहीं, अगला सही हो जाएगा, अगली ट्रेड नहीं सही तो अगला सही। तो इसमें आप रिवेंज लेने लगते हो कि नहीं अब होगा अब होगा अब होगा। बट जो प्री डिफाइंड होता है सेटअप, जिसमें आपने पहले से रूल्स करा रखे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने सेटअप्स की कंडीशन, सेटअप्स के रूल उसको देखना है, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं देन आप ट्रेड करेंगे, अगर नहीं हो रहा देन आप नहीं करेंगे, सिंपल सा। तो ये भी कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं, बार बार ढूंढते हैं, कुछ लोग अपना इस तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके में ज़्यादा एग्रेसिव गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन इसमें आने का ज़्यादा चांसेस है। बट इसके अंदर आप प्रॉपरली बिजनेस सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। इस जो भी आपको, जैसे आपको यहाँ ट्रेड का जो जो इसके अंदर अच्छा लगता है वो आप इसके अंदर डाल दो। तो आपको जब ऐसी सिचुएशन मिले तो आप ट्रेड करो। तो देन ये एक तरीका है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, वेट करना, बहुत कुछ करना पड़ता है, बट इसमें आपको कुछ नहीं, एग्जैक्टली को क्या हो रहा है क्या नहीं उसको देखो ट्रेड करो। तो इसमें आप रिवेंज ले सकते हो, लॉस होगा तो मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो, एंड आप एग्रेसिव हो सकते हो, रिकवरी कर सकते हो, फुल अमाउंट लगा, बहुत इसमें सब कुछ कर। बट आप अगर आप सिस्टमैटिक के अंदर जाते हैं तो आप पहले से आपका प्री डिफाइंड जो सिस्टम है उसको ट्रेड करते हैं, तो आपकी गलती होने का जो चांस होता है वो बहुत कम रहता है। तो इसमें वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। देन तो उसके लिए मैंने डीटी कॉन्सेप्ट को निकाला है। देन डीटी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हर चीज़ प्री डिफाइंड है कि कैसा मार्केट होना चाहिए, कैसी कंडीशन होनी चाहिए, एंड क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए। मतलब सबसे पहली चीज़ डीटी कॉन्सेप्ट को, ये एक प्री डिफाइंड सिस्टम है, इसके अंदर आपको मार्केट कैसी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए, एंड कंफर्मेशन क्या क्या देखना वो पता होना चाहिए, एंड कैंडल क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए, एंड देन उसके बाद में रिस्क कितना लेना वो आपको पता होना चाहिए, पहले से ही पता होता है। देन आप लॉस होगा तो कब रुकेंगे वो भी पता होता है, एंड प्रॉफिट कितना करेंगे तब रुकेंगे। तो आपको इस सिस्टमैटिक के अंदर हर एक चीज़ ऑलरेडी आपको पता होती है। बट इसके अंदर आपका सब अनसर्टिनिटी होता है, प्रॉफिट हुआ तो लॉस, तो इसमें थोड़ा सा, इसमें हर बंदा इसके अंदर कंफ्यूज रहता है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये होप देता है बट ये होप नहीं देता, ये आपको रियलिटी दिखेगी। आपने हर एक चीज़ जो बनाया है वो सिस्टमैटिक कई महीनों के बैक टेस्ट से निकाला है, तो सो दैट आप इसके अंदर जो डालोगे वो परफेक्ट है। तो अगर इतनी सारी कंडीशन को फुलफिल होते हुए भी मार्केट अगर आपकी एक ट्रेड लॉस करा दिया, देन आपकी दो ट्रेड लॉस करा दिया, मैक्स टू मैक्स तीन ट्रेड, तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट आज नहीं देना चाहता प्रॉफिट, देना आप छोड़ के चले जाओ। बट इस सिस्टम के अंदर आपको लगेगा अगली हो जाएगी, अगली नहीं हुई तो अगली हो जाएगी, सो दैट आप इसमें कंटिन्यू करते रहो एंड अकाउंट आपका खाली हो जाए। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको ऐसा एक सिस्टम, पहले आप सब कुछ यूज करो, देन आप अपने लिए एक सिस्टमैटिक निकालो, देन वो बने तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज छोड़ दो। तो ये एक सिस्टम है, तो जिसको अच्छा लगे ऐसे कर सकता है, देन जिसको अच्छा लगे ऐसे करता है। बट डिसिप्लिन दोनों में चाहिए, डिसिप्लिन इसमें भी चाहिए बट इसमें कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, इसमें थोड़ा कम होगा तब भी चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है। तो सो दैट यही दो तरीके होते हैं ट्रेड करने का। तो मैं अभी जितनी ट्रेड की है सारी की सारी वो सब इस माइंडसेट से, मार्केट को रीड करा देन ट्रेड किया। तो ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे जो, तो देखो इस चीज़ का जो मार्केट को तुरंत पढ़ने का ट्रेड करने के तरीका, उसमें देखो कैसे ट्रेड विन हो रही है लॉस हो रही है, देखो कि कितनी सारी ट्रेडें लॉसेज है विन है, मतलब ये जो है मार्केट को रिसेंटली ऑब्जर्व करके ट्रेड करने का। तो इसका रिजल्ट मुझे इसमें, सबसे पहले इसके अंदर ट्रेड भी बहुत सारी करनी पड़ रही है एंड रिजल्ट भी 50-50 है, बट इसके अंदर ट्रेड कम करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, पेशेंस लगेगा, बट क्वालिटी ट्रेड मिलेगी। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है बिल्कुल, बट इसमें क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे फोकस करेंगे सो दैट ये तरीका ज़्यादा सस्टेनेबल है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो अगर इस तरीके पर मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं करूँगा, बट आज मेरा बहुत माइंड पेन हो रहा है सर में, तो दैट आज मैं कुछ नहीं करूँगा, देन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं कल देखता हूँ, आज मेरी थोड़ा हेल्थ सही नहीं लग रही, सो दैट आई होप आप लोगों को मैंने ये भी समझाया कि मैंने इस तरीके से ट्रेड क्यों किया और रीज़न क्या था।
तो आपको दोनों ही माइंडसेट पता चल गया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।